महाराष्ट्र में अब भरोसा नहीं है कि वहां दिशा और सुशांत को न्याय मिलेगा। इसलिए हमारे वकीलों ने तय कर लिया है, कुछ वक्त आपको मिलेगा, महीने 2 महीने का इंतजार हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कुछ काम आपने किया है, सुनवाई शुरू की है, फटकार लगाई है, लेकिन बेईमान, भ्रष्टाचार, अनैतिक, अत्याचारी लोग आपकी अवमानना कर रहे हैं। आप अपनी ताकत पहचानिए मिलॉर्ड। आपकी दरबार में इन बेईमानों, इन भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और केस लॉ आपके सामने मौजूद है, सारे केस लॉ आपके सामने मौजूद है। उस केस लॉ के आधार पर हम ये आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इनसे न्याय दिलाइए मिलॉर्ड। कोई ऐसी, हम आपके सामने पूरा एविडेंस है। होम मिनिस्टर कहता है कि मेरे पास एविडेंस है, तो उन्होंने एसआईटी गठित किया ना। पूछिए होम मिनिस्टर को, नोटिस दीजिए, नोटिस दीजिए। व्हाई यू सेड दैट यू गॉट द फ्रेश एविडेंस एंड वेयर इज द फ्रेश एविडेंस? यू टेल मी। व्हाई यू सेड? Was it a political statement? Was it a political statement of yours? And why you said this? Please send him the notice. We don't care, Home Minister. We don't care, Chief Minister. वो हमारे नौकर हैं, देश की जनता के वो नौकर हैं। मिनिस्टर वहां बैठे हैं, वो राजशाही नहीं चल रही है, ये डेमोक्रेसी है। And we have all the right to raise such questions. वो सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट, ध्यान रहे, अंग्रेजी में पब्लिक सर्वेंट, वो नौकर हैं, आदेश पालक हैं वो। और जनता ये आदेश दे रही है कि भाई क्यों कहा आपने, हमें फ्रेश एविडेंस मिल गया है, इसलिए हमने एसआईटी गठित किया। मिलॉर्ड, प्लीज आस्क हिम, गिव द रिप्लाई। Please you send the notice to Home Minister himself. He is all authorized to reply you. He is the one who has to give the reply. And he is running away. He is just passing political statement. And he is getting political bonanza out of this issue. Therefore, my request is, sir, Milord, please send him a notice, a direct notice to Devendra Fadnavis. Why he is not replying? Why his chief secretary is not replying? Why Mumbai police commissioner is not replying? Why Shailendra Nagarkar replied? Who is this Shailendra Nagarkar? Send him jail. मैंने कल आपके एक आईपीएस ऑफिसर की जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसे फटकार लगाई है, माफी मांग के गया है। मैं आपकी अंतरात्मा को झकझोर रहा हूं मिलॉर्ड, इसके पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील आ जाएं और याचिका दाखिल करें। ये हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं, हम सब साथ मिलकर इस मुद्दे को लड़ रहे हैं। वो अदालत में लड़ाई कर रहे हैं, हम जनता की अदालत में जनता तक आवाज पहुंचा रहे हैं और जनता की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ज्वाइंट वॉर है, इट इज ए वॉर। और ये वॉर, ये अमेरिका, इंग्लैंड और पाकिस्तान से एक छोटा वॉर नहीं है, उससे बड़ी लड़ाई है। एक देश के न्याय व्यवस्था के साख का सवाल है, न्याय व्यवस्था की साख का सवाल है। इसलिए हम इस लड़ाई को आगे रखे हुए। And I hope that in the next hearing on 29th of August, you will certainly send notice to Chief Minister. Now this is the time where Chief Minister or the Home Minister himself has to appear in front of you. उनको आप रिलीफ मत दीजिए, ये चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर का छोड़ दीजिए, आप उनको भेजिए कि भाई you were the one who said that you got the fresh evidence, then why you are not investigation on the basis of the fresh evidence? Where is the fresh evidence? What fresh evidence you got? We have the evidence, we produce the evidence, but they are not ready to inquire, they are not ready to investigate on the basis of our evidence. We categorically produced our evidence, all in public domain. And you, Milord, you must be knowing.
You must have seen the evidence which we have shown. And I am sure this time, 29th August, if you will fail to hear on 29th of August, we shall rethink that should this case be fought in Maharashtra or it should be transferred to Uttar Pradesh. Then we shall lose the hope. Still we are hoping. लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह वक्त आ गया है जहां हम सबको निर्णय लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में इस परिप्रेक्ष्य में याचिका लगेगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और दिशा और सुशांत को न्याय मिलेगा। अगर बाबा के शरण में जाना पड़े, उत्तर प्रदेश योगी राज में जाना पड़े, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन हम जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि जो न्याय योद्धा, जो न्याय की लड़ाई करने वाले लड़ रहे हैं, उन्हीं को इंप्लीकेट करने के लिए षड्यंत्र शुरू कर दें, उनको ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसाने का षड्यंत्र कर दें। ऐसा मत कीजिए मिलॉर्ड, ऐसा मत कीजिए। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अगर अपनी साख बचानी है मिलॉर्ड, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, 29 अगस्त को फेल मत कीजिए, फेल मत कीजिए। और माननीय फडणवीस जी, अगर आज भी आपकी आंख में पानी बची है, थोड़ी सी भी जनता के प्रति और न्याय के प्रति, सत्य के प्रति आस्था है, तो खुदा के वास्ते अपने वाजपेयी जी को स्मरण करके, अपने सूरमा और महारथी को स्मरण करके वो काम कीजिए जिससे जनता आपको प्यार देगी। वरना अभी 7 आया था ना क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में, सुपड़ा साफ होने वाला है, ये ध्यान रखिए। जनता बहुत ध्यान से फैसला करती है। मित्रों, हैरान हो जाएंगे आप, मैं कभी कभी चिंतित होता हूं, उस पर मैं अलग से शो करूंगा। राम रहीम कितनी बार बेल मिला है उसको मालूम है आपको? कानून का मजाक हो रहा है। वो रेप, हत्या के जुर्म में सजा काट रहा है, आजीवन कारावास की, आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। और जब जब भी चुनाव होता है, उसके ठीक आगे पीछे उनको छोड़ दिया जाता है चुनावी फायदे के लिए। बड़ी बेशर्म है ये राजनीति, बड़ी बेशर्म। अलग से उसका पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी अगर न्याय होता हुआ नहीं दिखा महाराष्ट्र में, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगेगी और इस केस का ट्रांसफर होना तय मान के चलिए आप, जब ये केस उत्तर प्रदेश में चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ाई जारी है। नमस्कार।